हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने सुना था श्रावण मास का 18वां अध्याय। उसमें हमने सुना था श्रावण मास की 10वीं तिथि का विधि महत्तम व्रत के बारे में। आज हम सुनेंगे श्रावण मास का 19वां अध्याय, जिसमें हमें एकादशी एवं द्वादशी व्रत विधि के बारे में भगवान शिव खुद अपने मुख से बताएंगे। ईश्वर ने कहा, हे महामुने, श्रावण महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। हे विप्रे, उसे आपसे कहूँगा। आप एकाग्र मन से सुने। 10वीं के दिन सुबह नहाकर संध्या कर पवित्र हों। गुरुदेव की आज्ञा से वेदवत्ता पुराण ज्ञाता जितेंद्र देवों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचार से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा, उसके अन्य दिन भोजन करूंगा। हे अच्युते, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोएं। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में चित्त लगाकर रास्ता चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें, हे वत्स, 3 रोज एक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्यागे। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फल देता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी के आदि के पास सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें, यानी आपको उस वक्त क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वनों के अनुसार अपने आचार से सब कर्मों को कर घर आए। घर में आने पर श्रद्धा और भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प धूप दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत वाद का कथा सुनते हुए जागे। पहले कलश स्थापना कर पंचरत्न और सोने का कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा करें। द्वादशी के दिन रोज विद्वान सुबह अनाहिक कर श्रीधर इस नाम को जपे। शंख चक्र गदा धारी भगवान देवादेव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दे। ब्राह्मण को इस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दे। यह कहे कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यो कहें, जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करे। श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा, सर्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नौकर समूह को भोजन करा, गौ को भूषा घास दे। स्वयं बंधु बांधव सहित भोजन करे। हे सनंत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा है। इस प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी कार्य करे। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि समान है, केवल नाम भेद है। ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त अपवित्र रोपण को कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण स्त्रीय वैश्य स्त्री शूद्र और स्वधर्म से स्थित सभी भक्त द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण करें। सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रखें। पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख के कहें, हे प्रभो, आपने क्रिया पवित्रा को ढका है। हे देव, आपके प्रियर्थ उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मेरे पे दया करो। हे देव, आप सब से मेरी अति गति है। हे जगतपति, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक व्रत नाशक काम क्रोध आदि न हो। हे देवेश, मेरी तब तक सुरक्षा करे, मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना
करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्रता की प्रार्थना करें। हे पवित्रा, 1 साल तक किए गए अर्चन से आप विष्णु लोक से यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पापनाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे आप समीप्य हैं, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि देर रात में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करें। गंध दूर्वा चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण कर कहें, हे देवादेव, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रता के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र हैं करें। हे देव, मैंने जो कुछ जाने अनजाने पाप किया है, हे देव सुरेश्वर, आपको सुप्रसाद द्वारा पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा में सुपुंठित कर नैवेद्य देखें, निरांजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रता का विसर्जन करें। हे पवित्रता, 1 साल मेरे पूजन को स्वादि परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ, यूँ कहें, ब्राह्मण को दे जल में डाल दे। वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की यह पवित्रारोपण विधि कही है। हमारा यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।